गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास में। और जैसा आप लोगों को पहले ही पता है कि हमारा जो मॉर्निंग सेशन चलता है वो चलता है किसका, करंट टॉपिक्स का, करंट इश्यूज़ का। तो आज का जो हमारा करंट इशू है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू है वर्ल्ड हिस्ट्री से, क्योंकि हमारा जो जीएस का थर्ड पेपर होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका जो हम पार्ट आज कवर कर रहे हैं वो है डेट इज COAS द्वारा इटली में भारतीय सेना के स्मारक का उद्घाटन। व्हाट इज COAS, मैं ये आपको बताऊंगी। कौन है इसके चीफ, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बताऊंगी इटली में भारतीय सेना को स्मारक का जो उद्घाटन किया जा रहा है। तो भाई इटली में भारतीय सेना क्या करने गई थी, कब यहाँ पे भारतीय सेना के जवान वहाँ पे शहीद हुए, जो उनका स्मारक बनाया गया। और स्मारक का उद्घाटन करने के लिए इटली के ही जो COAS के चीफ है उनको बुला के उसका उद्घाटन इसी सप्ताह में कराया जा रहा है। तो क्या है आज का पूरा टॉपिक, चलो चर्चा का विषय है, विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये है COAS, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ A फॉर आर्मी, S फॉर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस समय, जैसा आप लोगों को पता ही है कि इस समय इसके चीफ कौन है, मनोज नारायण परावे। तो कौन है इस समय इसके, मनोज नारायण परावे। तो जो इटली के जो हमारे COAS के चीफ है उनको इटली की सरकार ने, जो कि वो बना रही है भारतीय सेना के शहीदों का स्मारक जो बना रही है, उसके उद्घाटन के लिए बुलाया। और जो हमारे चीफ हैं वो जाएंगे, इसी सप्ताह वो जाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी, भाई ये चीफ, अभी तक हमने कभी इटली के बारे में भारतीय सेना को लेकर कोई टॉपिक नहीं सुना। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, कब की बात है ये, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। ठीक है, लगभग 1939 में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उस समय क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पे जो लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, वो किन किन के बीच में। तो देखिए वहाँ जो पार्टीज बनी थी, एक एलाइज पार्टी थी, एक्साइल पार्टी थी, ये सारी पार्टी मतलब दो गुट तरीके के बन गए थे। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस समय क्या हुआ था कि जो इटली में जो थे मुसोलिनी और हिटलर, आपने अक्सर सुना होगा कि हम जब इटली में जब हिटलर के साथ तो मुसोलिनी था, तो भारतीय सेना वहाँ क्या करने गई थी। तो हमेशा हमने नाम क्या सुना, मुसोलिनी का नाम सुना है, किसके साथ, हिटलर के साथ। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी, जैसा आप लोगों को पता है कि उस समय पे इटली, जापान और जर्मनी, ये तीन कंट्री थी जो एक साथ युद्ध में उतरी हुई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हिटलर था वो एक नाजीवाद से रिलेटेड रखता था, और जो मुसोलिनी था वो किससे रिलेशन रखता था, वो उसकी जो विचारधारा थी वो कौन सी थी, वो फासीवाद थी। तो हिटलर की जो विचारधारा थी वो नाजीवाद थी, और मुसोलिनी की जो विचारधारा थी वो कौन सी थी, वो थी फासीवाद। फासीवाद दैट इज कि जो उसने बोल दिया वही उसको करना है। मतलब अगर उसने कह दिया कि आज इस बंदे को फांसी है तो वो फांसी छड़नी है। तो इस वजह से वहाँ की जो इटली की जो जनता थी वो इस चीज़ का विरोध करती थी, अक्सर इस चीज़ का विरोध करती थी। और वो जब जनता इस चीज़ का विरोध करती थी तो वो नहीं चाहती थी कि जो इटली है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करे, वर्ल्ड वॉर 2 को लड़े। और ख़ास तौर से उन कंट्रीज़ के साथ जिसे हम जैसे खास तौर से UK, US और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ वो युद्ध लड़े। फिर भी हिटलर ने मुसोलिनी के साथ किए हुए वादे को, मतलब मुसोलिनी ने हिटलर के साथ किए हुए वादे को निभाया और वो युद्ध में कूद पड़ा। और वो युद्ध लगभग चलता रहा, 1939 से लेकर वो युद्ध स्टार्ट हुआ, और 1939 से लेकर 1943 तक वो युद्ध में लड़ता रहा। जब मुसोलिनी लगातार युद्ध में लड़ रहा था उस समय तक वहाँ की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनता इसका विरोध ऑलरेडी कर ही रही थी, तो जनता का विरोध करते वक्त भी मुसोलिनी नहीं रुका। और लास्ट में 1943 तक ये हुआ कि जब मुसोलिनी हारने लगा और जनता ने भी उसका कार्यकाल खत्म हुआ, 1943 आते आते उसका कार्यकाल खत्म हुआ, यानी कि मान लीजिए वहाँ की जनता ने उसको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। तो उस समय हिटलर को समझ में आया कि हमने जो कार्य किया है, जो हमने एक्शन लिया है वो गलत किया है, हमें इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हिटलर ने क्या करा, तुरंत ही पासा पलट दिया। तो अब आपको ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी कि है ना, जब लड़ाई हुई हिटलर और मुसोलिनी ने लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 में स्टार्ट करी, तो हमें वहाँ पे सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इंडियन आर्मीज को वहाँ पे सम्मान क्यों दिया जा रहा है।
तो मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ने क्या, आपके मन में आता क्या इंडियन आर्मी ने मुसोलिनी को मारा था या इंडियन आर्मी ने मुसोलिनी को हराया था? नहीं, बात ये नहीं है। बात एक्चुअल में ये है कि भारतीय सेना को वहाँ सम्मान इसलिए दिया जा रहा है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हिटलर मुसोलिनी हार गया, मुसोलिनी को वहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, तब हिटलर ने सोचा कि ये हमने गलत स्टेप ले लिया, हमने गलत तरीके से लड़ाई लड़ ली है, तो उसने अपना पालक तुरंत पलट दिया। उसने अपना पालक तुरंत पलटने के बाद उसने क्या करा, जो एक्साइड कंट्रीज थी जिसके साथ वो युद्ध लड़ रहा था, उनका पाला छोड़ के वो एलाइज कंट्रीज जो थी उसमें आ गया। यानी कि एक्साइड को छोड़ के एलाइज कंट्री डेट इज यूके, यूएस और रशिया, फ्रांस, ये सब जो कंट्री थी वो एलाइज कंट्रीज हुआ करती थी। तो इन कंट्रीज के साथ मिलकर उसने युद्ध लड़ना शुरू किया। अब जब उसने युद्ध लड़ना शुरू किया तो उसको उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए इंडियन आर्मी गई। अब आपकी मन में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि जब इंडियन आर्मी उस समय क्या इतनी सक्षम थी? 1943 के लगभग इंडियन आर्मी इतनी सक्षम थी कि वो जाके युद्ध में पार्टिसिपेट कर सके, युद्ध लड़ सके? जी हाँ, इसका आंसर ये था कि जो उस समय जो हमारे ऊपर शासन चल रहा था, उस समय किसका चलता है? यूके, दैट इज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जो भी मिलके बना हुआ था उस समय पे। तो वो जो यूके का जो हमारे ऊपर शासन था, तो यूके हमें वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी ला चुका था और यूके ने ही हमें इस चीज़ के लिए फोर्स किया था। यूके की जो सरकार थी उसने हमें फोर्स किया। यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय जो थी उसके साथ विचार किया और उसके साथ विचार करने के बाद उन्होंने परमिशन मांगी कि हम यूके की हम इंडियन आर्मीज को, जो मैं आपको जो उस समय लगभग 20 लाख भारतीय सैनिक लड़ने के लिए गए थे, अलग अलग टुकड़ियों में उन्होंने लड़ाई की थी। तो जो 20 लाख सैनिकों को तैयार किया गया था इंडिया की, उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने यूके के कहने पर सहमति दी थी। तब वो इंडिया की जो आर्मी थी, इंडिया के जो भारतीय सैनिक थे, वो लोग गए और इटली में उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने जो इटली में लड़ाई लड़ी और उस समय जो व्यक्ति शहीद हुए थे, जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिनको लगभग संख्या में 900 सैनिकों की, कितने सैनिकों की, 900 सोल्जर्स की वहाँ पे स्मारक बनाई जा रही है। उनका सोचिए, जब 2 लाख के करीब वहाँ पे लोग गए थे और वो 2 लाख में से 900 लोगों की बनाई जा रही है, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे इंडियन आर्मी गई थी और उसमें लड़ी थी। यानी कि सक्षमता उस समय भी हमारे इंडियन आर्मी के लोगों के अंदर इतना जुनून, इतना वो था कि एक कहने पे वो लोग गए और लड़ा और वो युद्ध जीता भी था। ठीक है, तो किसके कहने पे? अब आप पूछेंगे कि यूके के कहने पे, जब इंडिया को इस चीज़ से कोई वो नहीं था तो क्यों भेजा गया था वहाँ पे? तो उस समय पे जो यूके था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप इंडियन आर्मीज को वहाँ भेजते हो और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होगा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 से हम लोग निपटेंगे, उसके बाद तुरंत हम आपको आज़ाद कर देंगे। यानी कि इंडिया के ऊपर जो हमारा शासन है हम उसको छोड़ देंगे और आप अपना शासन खुद से उस तरीके से चलाइएगा। तो ये इस बात को रखते हुए हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चीज़ की सहमति दी थी कि जाइए आप और वहाँ पर युद्ध लड़िए, और इंडियन आर्मी वहाँ गई और युद्ध लड़ी। अभी तक क्या हुआ था? अभी तक क्या था कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर चुका था। यानी कि इस तरीके का कोई रिकॉग्निशन ही नहीं था कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन इसके बाद जब इटली में भारतीय सेना को सम्मान दिया जा रहा है, तो इसमें जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनकी भी आंखें खुली, उनको पता चला कि इंडियन आर्मी का कितना बड़ा रोल था। यानी कि इंडियन आर्मी ने भी किस हद तक, कितनी बड़ी संख्या में सैनिक भेज के वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ा था। तो इसी चीज़ के उद्घाटन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर मनोज नरवणे को बुलाया जा रहा है और वो जाएंगे और वहाँ पे जाके इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इटली की कहानी क्या थी। इटली की तो कहानी ही निराली थी। पहले मुसोलिनी और उसके साथ लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने पासा पलटा और पासा पलटने के बाद इनको जो सपोर्ट करने आया वो कौन निकल के आया? इंडिया से निकल के आया, और इंडिया की वजह से ही, इंडिया के फेवर की वजह से ही वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 को जीता था। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पूरी स्टोरी, पूरा टॉपिक हमारा करंट का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी हमारे इसी वीक इसका उद्घाटन होगा और फिर से हमारी इंडिया का जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था वो रिकॉग्नाइज पूरे वर्ल्ड में होगा। तो खत्म करती हूँ मैं आज का यहाँ पे टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इटली की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।